हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ लेते हैं 3.3 के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में समझ लेते हैं हम कि उनका क्या यूज है क्या नहीं है। जैसे कि आपको पता है, आप इन एंगल्स के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 एंड 90 डिग्री, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ ही साथ आपने 3.2 में अन्य जो एंगल्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है, समझा है। 120 है, 180 है एंड 270 हैं, 360 डिग्री हैं एंड एबो इससे भी जो भी एंगल्स हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, कुछ एंगल्स ऐसे हैं इनके बिटवीन है, इनके बीच में यदि कुछ एंगल्स हैं तो उनको कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। देखिए, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, यदि मान लीजिए cos माइनस एक्स है तो देखिए आप ये इसकी वैल्यू होती है cos x के इक्वल होते हैं। ओके, अगर कोई भी एंगल नेगेटिव के रूप में है कोस में तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव के रूप में हो जाती है, उससे के इक्वल होती है वैल्यू जो होती है उसकी। सेकंड वाला फॉर्मूला है, अब इसका यूज देख सकते हो आप, जैसे cos माइनस 30 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, cos 30 के इक्वल होगी। और cos 30 की वैल्यू आप जानते हो क्या होते हैं, cos 30 की वैल्यू होते हैं √3/2 होते हैं। फॉर्मूलाज नंबर सेकंड है, सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये हो जाता है साइन माइनस एक्स है तो साइन के टर्म में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है माइनस साइन एक्स के रूप में होती हैं। जो इसका नेगेटिव जो एंगल होता है वह पॉजिटिव हो जाता है, साथ में साइन की जो पूरी वैल्यू वो नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल के रूप में यदि साइन माइनस 30 है तो इसकी जो वैल्यू होगी माइनस साइन 30 की इक्वल होगी, जो कि क्या होती हैं 1/2 होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद में फॉर्मूला नंबर थर्ड है। थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो है cos x प्लस वाई के रूप में। यदि आपके पास में दो एंगल है उनका एडिशन है, यदि आपको निकालना है, या एक ऐसा एंगल है जिसको आप एडिशन के रूप में ब्रेक करके और उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला होगा cos x एंड cos y माइनस साइन x और साइन y होता है। देखिए, यहाँ अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल के रूप में यदि आपको cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 75 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आप cos 30 प्लस 45 के रूप में लिख सकते हो। ओके, इन दोनों का सम 75 होता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये cos x की वैल्यू क्या है आपके पास में 30 डिग्री एंड cos y की वैल्यू है 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू फुट अप करके देखेंगे। ओके, और माइनस 1/2 एंड 1/√2 है तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी √3/2√2 और माइनस ये 1/2√2 हो जाएंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएंगे इसके √3 - 1 2√2। अब इस √2 को उठाना है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये अपने पास में वैल्यू हो जाएगी √2 √3 - 1 और अपॉन हो जाएंगे ये 2 × √2 एंड √2 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर हो जाएंगे √2 × 3 और माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के √2 हो जाएंगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 हो जाएंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएंगे √6 माइनस √2 और अपॉन 4। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रकार से नए जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। नया वाला जो है सेम टू सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर इसमें। फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है हो जाएगा cos x माइनस वाई के रूप में है। cos x माइनस वाई के रूप में यदि कोई फॉर्मूला है या अपन देखते हैं कोई एंगल है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको 15 डिग्री के एंगल की वैल्यू निकालनी है, आप नहीं जानते हैं तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, 45 में से 30 घटा लेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वही होता है cos x एंड cos y। यहाँ प्लस का साइन आ जाता है, डिफरेंट साइन होता है दोनों के बीच में, x एंड साइन y होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में cos 15 की वैल्यू निकालनी है आपको तो 15 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, cos 45 - 30
ओके, जिस प्रकार से अभी सोल्व किया था वैसे भी इसे सोल्व करना है। cos 45 cos 30 एंड प्लस sin 45 एंड sin 30। अभी देखा था आपने इससे जस्ट पहले तो क्या आ रहे थे आंसर 106 और प्लस 102 आ जाएगा, वो माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, और नीचे जाएंगे 4। आप सोल्व करके देख लीजिए। एंड फिफ्थ वाला, इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो साइन के टर्म में हो जाएगा। ये देखिए कोस के टर्म में था, अब साइन के टर्म में देखिए आप साइन के टर्म में क्या हो जाएगा, वो साइन x प्लस वाई के लिए होगा। देखिए आप इसको आप ध्यान रखना, साइन x एंड कोस y माइनस कोस x एंड साइन y। इसके लिए फॉर्मूला होता है इस टाइप से, जैसे अभी देखा था वही एग्जांपल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, उस एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। जैसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अपन को, या मान लीजिए 105 की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन 120 को मान लीजिए आप, यदि आपको 120 की वैल्यू निकालनी तो आप कैसे निकाल सकते हो, साइन 90 और प्लस 30 इस टाइप से भी निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो वैसे सिंपल है, अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकालोगे तो भी वही आपको आंसर मिलते हैं। ओके, तो जैसे क्या होगा इसका आंसर, साइन 90 इंटू कोस 30 माइनस कोस 90 एंड साइन 30। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 1 इंटू इसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस इसकी वैल्यू होती है 0 होती हैं और इसकी 1/2 होती है। आंसर कितने जाएंगे आपके पास ना, √3/2 आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, सॉरी आप प्लस का साइन रहेगा यहाँ पर, माइनस करेंगे ना, ठीक है, तो उसमें प्लस का लगाना। इसके बाद में है 6 वाला है, साइन x माइनस वाई है, तो साइन x कोस y माइनस कोस x एंड साइन y है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होते हैं, इसमें जो साइन यहाँ होता है वही साइन यहाँ होता है, जो साइन यहाँ होता है वही यहाँ पर होता है। ओके, तो अगर आप इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको 15 की वैल्यू निकालनी है, साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो साइन 45 माइनस 30 हो जाएंगे, इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसकी वैल्यू, आप सोल्व कर सकते हो 45 एंड कोस 30 और माइनस कोस 45 एंड साइन 30 के रूप में। ओके, सोल्व करके आप इस फॉर्मूला की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मूला नंबर 7 क्या कहता है, एक कहता है साइन के टर्म में हो गया, कोस के टर्म में हो गया। अब देखिए आप चाहते हो कि मुझे कोसे के रूप में चाहिए, तो कोसे के रूप में निकालना सिंपल है ना। कोसे के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप यहाँ से ले लीजिए, आप सेक का ले लीजिए आप पहले, सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कोस x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, एंड एट वाला जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कोसेक वाला, कोसेक x प्लस वाई का, कोसेक x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई। और नेगेटिव के रूप में भी लेना चाहो तो नेगेटिव के रूप में, तो आप इसको ऐसे कह दीजिए, आप प्लस माइनस कह दीजिए, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, जो सेक का फॉर्मूला निकालना है, जो कोस का है वही उसका फॉर्मूला होता है, केवल उसको अपन इस प्रकार से लिख देंगे ना। तो 8 तक अपने पास में फॉर्मूलाज हो चुके हैं। अब 9th वाला देख लेते हैं हम। साइन कोसेक एंड कोसेक के लिए अपने फॉर्मूलाज बनाए हैं। अब इसके बाद 10 वाला देखते हैं हम। 10 के टर्म में है, तो 10 के टर्म में कैसे निकालेंगे हम, 10x प्लस वाई के लिए फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x एंड 10y होता है। ओके, जो साइन यहाँ होता है वही साइन आपको यहाँ रखना है, इसके अपोजिट साइन यहाँ पर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही बात आ जाती है यहाँ पे आपको, यदि मान लीजिए आपको 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ओके, साइन 75 की निकालनी है, या फिर इसको मान लीजिए 105 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 105 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 1060 प्लस 45 लिख सकते हैं हम। ओके, अब देखिए दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे
तो tan x की वैल्यू है 60 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 एंड tan 45 है। वैल्यू पुट अप कीजिए आप, इसकी वैल्यू होते हैं 1√3 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1√3 और इंटू 1, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ होगी। देखिए ये जो है इसको हम यहाँ पर इसको रेशनल नंबर चेंज करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएंगे ऊपर सेम, दोनों वैल्यू सेम ही है तो ऊपर वाली वैल्यू तो हो जाएगी 1 प्लस √3 का स्क्वायर एंड नीचे हो जाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू को खोलना चाहे तो ठीक है, आप खोलोगे तो क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 2√3 और आपको नीचे हो जाएंगे 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2√3 और आपको नीचे माइनस 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो 2 प्लस √3 और अपॉन माइनस के 2, ये अपने आंसर हो जाएंगे -2 प्लस √3 हो जाएंगे। अगर tan 105 की वैल्यू आपको चाहिए तो 105 की वैल्यू क्या होगी, ये -2 प्लस √3 हो जाएगी। इसी प्रकार से नेगेटिव साइन है, नेगेटिव के लिए यदि आपको और भी एंगल की वैल्यू निकालनी है, 10th वाला फॉर्मूला जो है वो जाएगा tan x माइनस वाई के लिए क्या हो जाएगा, ये tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x एंड tan y हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी बताया था कि आपको यदि 15 की वैल्यू निकालनी है आपको तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए और भी एंगल की वैल्यू निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे tan 15 मान लीजिए आप, 15 में क्या हो जाएगा, ये tan 45 माइनस 30 के रूप में भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो आप। दोनों में आपको क्या मिल जाएंगे, tan 15 की वैल्यू आप निकाल सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके। अब ये तो हो गया, देखिए आप साइन कोसेक कोसेक एंड tan का। अब इसके बाद में कोट के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, वो क्या हो जाएगा, कोट के लिए 11 है, कोट x प्लस वाई के लिए है, यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कोट x कोट y अपॉन कोट x प्लस कोट y। ओके, यहाँ जो साइन है वही साइन यहाँ रहता है और इसका डिफरेंट ऊपर चला जाता है, इसका इस टाइप से उल्टा टाइप हो जाता है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 12th है, वैसे जो भी एंगल्स आप निकालना चाहे तो उनको आप ब्रेक करके इसे निकाल सकते हो। कोट x माइनस वाई है तो इस कंडीशन में 1 प्लस कोट x कोट y एंड कोट x माइनस कोट y हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो अपने पास मेन जो फॉर्मूलाज थे वो हो गए। अब इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी ऐसे एंगल्स हैं जिनको हम थोड़े से अलग डिफरेंट टाइप से उससे सोल्व कर सके हम। ओके, जैसे मान लीजिए 12th वाला अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में sin 2x है, अगर आपको sin 2x की वैल्यू निकालनी है, ये मान लीजिए आपको पता नहीं है कि 30 की या 60 की वैल्यू क्या होगी, तो 60 की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको ब्रेक करके आप 60 की वैल्यू निकाल सकते हो। या वो और भी हैं, 120 की वैल्यू निकालना चाहे तो 120 की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजी में। क्या होगा, 2 sin x cos x होता है। तो जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि sin 120 की वैल्यू आपको निकालनी है, आप नहीं जानते 120 की वैल्यू नहीं जानते, तो कैसे निकाल सकते हो आप, एंगल यहाँ दोगुना है और यहाँ पर उसका हाफ है। ओके, यहाँ जो एंगल है उसका हाफ होता है, यहाँ पर 2x है, यहाँ x दोनों जगह सेम एंगल रहते हैं। ओके, और ये 2 जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, साइन और कोस आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह इसका यूज होता है। चलिए तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम। साइन 120 हाफ कितने होते हैं, 60 डिग्री,
तो 60 एंड कोस 60। ओके, तो 2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, √3/2 इंटू इसकी वैल्यू होते हैं 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 आंसर आ जाएंगे अपने, जैसे कि आपने जस्ट इससे पहले देखा था। नेक्स्ट वाला है, ये तो है साइन और कोस के टर्म में cos 2x का फॉर्मूला है। यदि आप tan के टर्म में देखना चाहें इसका फॉर्मूला, तो tan के टर्म में क्या हो जाता है इसका, tan के टर्म में होता है sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। देखिए अभी अपने देखा था वो साइन और कोस के रूप में था, अब tan के रूप में देखना चाहे तो tan के रूप में क्या होगा, देखिए कोई अंतर नहीं है, जैसे अभी निकालना चाहे वही निकालना चाहते हैं हम। यहाँ पर साइन 120 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्यों क्या हो गया यहाँ पर 260 और अपॉन यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 60, 2 इंटू 60 की वैल्यू 103 और 1 प्लस इसकी वैल्यू होते हैं √3 का स्क्वायर, या 2 इंटू 103 अपॉन 1 प्लस 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो क्या हो गए 2 इंटू 103 और अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, कितने हो जाएंगे √3/2 आंसर आ जाएंगे इसके। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे कैसे हम साइन का हो गया, अब इसके बाद में कोस का ले लेते हैं हम। कोस का भी, कोस का वाला फॉर्मूला है, अपन देखते हैं कोस वाला क्या हो जाएगा, 14 वाला cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए होता है इसका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंगल हाफ हो जाता है, जैसे cos साइन में हुआ था वैसे वैसे यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आप cos 120 की मान लीजिए आप, तो क्या होगा ये cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर एंड माइनस √3/2 का स्क्वायर, ओके, माइनस 1/2 इसके आंसर आते हैं ना, आप जानते हो इसी प्रकार से। नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, अब कोस का वही tan के टर्म में जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 15 tan के टर्म में हो जाता है cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए उस वाले फॉर्मूले इस वाले फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है आपको, साइन वाला भी था tan के टर्म में, नीचे वाली वैल्यू दोनों जगह सेम होती हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है नीचे, ओके, उसमें तो 2 tan x होता है और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, ओके। नीचे आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि फॉर्मूला नंबर 16 है, इनमें और भी फॉर्मूलाज होते हैं जिसको अपन दूसरे रूम में आगे पढ़ेंगे, ओके। या यही देख लेते हैं क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, यदि साइन स्क्वायर x है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होता है, एंड नेक्स्ट है cos स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। अगर साइन स्क्वायर x दिया हुआ है तो cos 2x के रूप में या cos के टर्म में यदि आपको फॉर्मूला बनाना है तो इस टाइप से आप बना दोगे। अगर आपको cos 2x दिया हुआ है और साइन के रूप में लाना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर x, ओके। पर इसको तो इधर ले जाए, इसको इधर लाओगे आप तो क्या हो जाएगा, वो ये तो प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ऐसे कैसे कोस के लिए यदि आप बनाना चाहो, cos 2x का फॉर्मूला है, ये किसका हो गया cos 2x का साइन के टर्म में, और यहाँ पर आप बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा cos 2x को यहीं रहने दीजिए, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x और 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में 17 के बाद में 18 वाला जो फॉर्मूला है, अब ये साइन के रूप में cos के रूप में भी हो चुका है, और cos x के रूप में आपको जैसे पहले हम सोल्व करते आए थे वैसे आप निकाल सकते हो। अब tan के टर्म में ले लेते हैं हम यहाँ पर tan 2x, tan 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये कैसे बनता है, इस वाले से साइन वाले फॉर्मूले से बनता है, ध्यान रखना आप। साइन वाला क्या होता है 2
10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएंगे 2 10x और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में काफ़ी जो फॉर्मूलाज हैं वो हो चुके हैं। अब इनकी सहायता से हम कुछ सवालों को सोल्व करेंगे।